बेटा पढ़ा ले, उधर से बंद होगा लाइट, अभी सही हो जाएगा। हाँ 1 पे कर लेना। चलिए सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको थोड़ा सा पढ़ाए थे, हम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बता रहे हैं, बस इतना ही कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। सबसे पहले एक बच्चा बोला था कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिए थे, कोई भी बॉडी है, ये एक्सेस था, याद आ रहा है आपको, कल पढ़ाए थे, 2 मिनट काम है। ऐसे कोई बॉडी था, मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन, और एक बॉडी ले रहे थे हम लोग, यहां से मान लीजिए बॉडी है, एक ऐसे बात कर रहे हैं, फिल कर देते हैं इससे, है ना, और यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर, क्या बेटा आर, सुनिएगा आर, हाँ जी, और इसको लिख लेते हैं आर, आर, और इसका मास क्या है एम, इसके वो रोटेट कर रहा था, तो हमने बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एम के स्क्वायर भी होता है, लेकिन यहाँ पे एम आर स्क्वायर होगा। कल बताया था के का मतलब होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, बताया था ऐसा करके। आज मेरा काम है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाना, रट्टा मरवाना, और पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताना, और फिर न्यूमेरिकल कराना। अगला थर्सडे, मतलब अगले संडे तक प्रॉमिस मैं आपको ये खत्म करके दे दूंगा, सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट इतना मैं कभी जल्दी पढ़ाया नहीं था, ठीक है। अब तक मैं पिछली साल थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था, आप कभी नेट पे जाके चेक कर लेना, इस सेशन पे मैं पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स। तो अब 2 महीने लेट है तो हम करें क्या। अब चलिए यहां तक हो गया बेटा सबका, ये पढ़ा दिए थे कैमार स्क्वायर। फिर हमने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, किसके पढ़ रहे थे, हाँ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़े थे, और बोले थे उसका फार्मूला क्या था, ऐसे करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, जल्दी बताइएगा, हाँ आर स्क्वायर डीएम। अगर मैं एक्स की बात करता था तो ये क्या हो जाता था बेटा एक्स स्क्वायर डीएम, है ना, ऐसे, और जो जेड की बात कर लूं तो वाई स्क्वायर डीएम, ठीक है, ऐसे फार्मूला होता था। ये भी पढ़ा चुके हैं हम, बस ऐसे रिकैप कर रहे हैं, जैसे बच्चे आ रहे हैं तो धीरे धीरे उनका कवर हो जाए। लेकिन अब आज हम जो बात करेंगे वो लिखेंगे हम लोग, लिखिएगा फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड विद वन एंड। चलिए थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं हम आपको, अभी हम डायरेक्ट लिखवा देंगे, इसका प्रूफ आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, याद कर लो। मैं आपको 6 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा, कितना 6, और आपको दुनिया का कोई सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा दूंगा। बस 2 थ्योरम आना चाहिए आपको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बस 2 थ्योरम वो सिखाएंगे हम आज आपको। देखिए हमारे पास एक्सिस है ऐसे, और उसके बाद एक एक्सेस ये है, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड को रख दे रहे हैं, और रॉड ऐसे है, ठीक है, ये रॉड ऐसे, ठीक बेटा समझिएगा आप लोग, रॉड ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना बेटा, ऐसे रोटेट कर रहा है। अब इस रॉड का जिसका लेंथ क्या है एल है, और मास क्या है एम, लेंथ कितना बेटा बोलिएगा, लेंथ हम आपसे बता रहे हैं कैपिटल एल है, और मास इसका कितना है बेटा, मास, हाँ जी, हाँ वो होता है जब हम एकदम फ्लो में धीरे धीरे आते हैं ना, उसको थोड़ा सा लग जाता है, हाँ ऐसा कर लेना चाहिए। थोड़ा बेटा बैग ऐसी जगह रखें जहाँ पैर उठ ना लगे, थोड़ा पाप पड़ता है हमको भी। मास क्या है कैपिटल एम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा कट करेंगे, बस अभी बता रहा हूं, उसके बाद नहीं बताना है। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक टुकड़ा कट करेंगे, ध्यान समझिएगा। कौन सा टुकड़ा कट करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे ऐसे, और वो कितना रहेगा बेटा डेल एक्स, क्या मान लेते हैं डेल एक्स, ठीक है। अब इस डेल एक्स का मास कितना होगा, डीएम होगा, क्या होगा डीएम, कैसे आएगा एम बाई एल इंटू डीएक्स, यूनिटरी मेथड से। इतना बड़ा जो है उसके इत्तू का मास क्या होगा एम बाई एल, और इतने बड़े का मास मल्टीप्लाई में डीएक्स, बोलिए। तो हमने मल्टीप्लाई करके डीएम निकाल लिया। फार्मूला क्या पढ़ा था आई का आपने, बोलिए, ऐसे पढ़ा था। अब यहाँ एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर डीएम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल 2 मिनट काम है,
अब एक बच्चा कह रहा है सर रखिए वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर नहीं छेड़ेंगे, डी एम की वैल्यू क्या है, एम बाई एल, बोलो हाँ, डी एक्स चलेगा, बोलिए। और हम यहां पे आपसे कहेंगे कि जीरो से लेके एल ले लीजिए, क्योंकि एक्स की सबसे कम वैल्यू जीरो और सबसे ज्यादा एल, यहां से इसकी लेंथ जो है एल, क्या है बेटा, एल। ठीक है। अभी बच्चा कह रहा है सर आप एम बाई एल बाहर निकाल लीजिए, और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो से लेके एल। तो हम कहेंगे बेटा इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, बताइए। ऐसे कर दे, बोलो। और अगले स्टेप पे जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 1/3, बोलिए। समझ में आ गया होगा। ये याद करना, डेरिवेशन से ज्यादा क्या करना है, याद। रॉड का वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3, ऐसे देखो, ऐसे इसके अबाउट, ऐसे नहीं एक एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, मैं बीच के अबाउट कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके अबाउट चलेगा, कर लीजिए। एक तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का असाइनमेंट रह गया था, किसका रहेगा, कोई लड़की कह रही थी, कौन कह रहा था सेंटर ऑफ मास नहीं मिला था, एक तो मैंने खोजा है, जो कल कह रहा था वो कौन है, आज इनको दे देते हैं, कल हम आपको दे देंगे। और कभी खो जाए ना तो आपके ऐप पे है, स्टडी मटेरियल में जाके आइए, जैसे वो आ जाएगी ना तो अभी पढ़ाएंगे। इधर आ जाओ जी। आज मुझे लगता है मैंने तुम्हें सुबह देखा था घूमते हुए पीली टी शर्ट में, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, डंडा पर मारेंगे। बट मास्क लगाई थी, इतनी हिम्मत नहीं ना किसी लड़की को रोक के बोल दी जरा पे, डर लगता है ना पता लगे कोई और निकले उसके अंदर से, भाई और साथ में था, तुमने मैं देखा था कैस वो जहां सरकारी आवास नहीं पुलिस वाला, बट मैंने तो कपड़े को नोटिस किया था, पीले कलर का था। ये बेटा रोज लेट आएंगे या कभी कभी आएंगे आप, गुड़िया थोड़ी सी आगे हो जाओ अपने रूम, बस, नहीं तुम नहीं, बस ये हो गया बेटा सबका। तो हमें लग रहा है रोने वाले अभी भी रोए होंगे, पेपर बहुत डाउन खराब था, है ना, और 90% कॉपी का क्वेश्चन था, हो गया। जिया शर्मा नहीं आई ना आज, कल एग्जाम है क्या फिर परसों, तो आज तो पढ़ लेना चाहिए था। ओके, मम्मी उसके पैसे वाली है, ये तो मुझे पता है, फीस टाइम से आ जाती है, एक दिन भी इधर उधर नहीं होती है, तो जिस तारीख ज्वाइन किया उसी दिन आ जाती है, ऐसा मतलब उसका दिमाग में है। दूसरा छुट्टी मार देती है यार, पेरेंट्स को इतना नहीं मर छुट्टी करवाना चाहिए बच्चों से। ये हो गया सबका। मैं अभी यहां से इसको हटाता हूं, लेकिन हटाने से कोई फायदा है नहीं, हम चाह रहे हैं किसी को तो ला नहीं, यहाँ पे लाके हटाई देते। अभी आपने पढ़ लिया, सुनो ध्यान से, एक रॉड था, है ना बेटा, यही तो था, बोलो, ऐसा ही है। अब रॉड है, थोड़ा नीचे ला रहे हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं और फिल कर देते हैं इसको ऐसे, तो रॉड जो भी रहा हो, इसके अबाउट मूवमेंट आप इनिशिया करोगे जैसे मैंने बनाया, तो आप ध्यान देखना, ये ऐसे होगा, बोलो क्या होगा, बोलो जल्दी से, आई इक्वल टू क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, है ना बेटा, अरे बोल दो हाँ। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं इसका क्लोन ले आते हैं हम, और मैं कहता हूं हे बेटा शिवम, बोलो मत यार, युवराज डांटो जो आगे वाला बच्चा बोल रहा है। और हमें बताओ क्यों बोल रहा है ये, आज अभी फार्मूला पूछेंगे तो नहीं बोलेगा। देखो एक साइड का क्या होता है, इस साइड का, अरे ये है यार, ये जो तपिस ओपिस वाले लड़के हैं, इन, हाँ इसका क्या होता है बेटा, L/2,
बोलो। अच्छा अगर इसको घुमाओगे तो जो सारा सर्कल बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। इसको घुमाओगे अभी भी सर्कल में ही घूमेगा, समझना ध्यान से, बट जो इसकी लेंथ हो जाएगी L/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो अगर सेंटर के अबाउट घुमाओगे तो यही फार्मूला हो जाएगा m1/3 m। अब L की जगह क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे mL²/12। ये याद कर पाओगे, कर लो माय डियर, भूलना भी मत। हाँ कल कोई बच्चा टेस्ट छोड़ेगा नहीं, जो समझ रहे हो ना, हम बहुत मारते भी हैं, और डंडा जो है देख रहे हो ये पीवीसी पाइप का है, और ऐसी जगह मारते कहीं दिखा भी नहीं पाएगा घर पे जाके। 3 से 5 बोल दिया यार, कल संडे अपने आप से दे दो 3 से 5 आके। कोई मतलब ऐसा नहीं है, वर्क एनर्जी है, रोटेशनल है, कोलिजन है। सेंटर ऑफ मास को मैं रोटेशनल के साथ ले लूंगा ना, ठीक है, मैं चाह रहा सेंटर ऑफ मास भी ले लूं लेकिन रोटेशन के साथ ले लूंगा। और अगले टर्म संडे को मुझे याद है कि मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा, हो सकता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सेकंड बुक, दैट इज सेकंड बुक। अब किसी के स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स आ रहा हो तो बता देना, थर्मोडायनेमिक्स हम उसको भेज देंगे, अपना पढ़ लेगा, आसान है आगे। बस एक चीज गड़बड़ है, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो आपकी बस की थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। चलो ये हो गया सबका, बोलो। और एक चीज और आप लोग याद करना है, पढ़ते पढ़ते ना साथ के साथ फार्मूले की लिस्ट बनाते रहना, क्योंकि वो 12th में काम आएगी, 11th में नहीं, 12th के बाद काम आएगी। 11th का पढ़ के भूल जाते हैं जब बच्चे 12th में आते हैं, भूलना नहीं है। चलो ये हो गया सबका। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए इसी में से एक लड़का कह रहा है सर मेरा जो रॉड है वो ऐसे नहीं नाच रहा है, ये ऐसे नहीं नाच रहा है, ऐसे ऐसे, वो थोड़ा झुक के नाच रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे कुछ एंगल बना ले। अब ऐसे केस में यार बच्चा फंस जाता है, हम कहे कैसे, तो लड़का कह रहा है सर आप टेंशन मत लो, करके बताओ, मुझे पता आपको आता है। हमने कहा अच्छा इतना कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर, सर है, देखिए छोटा सा, हाँ चलिए देखिए, हम क्या करते हैं बेटा, आज आपको याद करना चाहे कुछ भी हो जाए, एक कैसे, चलेगा ना, ठीक, लेंथ एल ही है, ठीक है? थीटा पे घूम रहा है, किसके अबाउट, इसके अबाउट। अब ऐसे आदत कैसे करोगे, बोलो। आप कहोगे सर पीके सिंह आप बता, मैं देखो 2015 16 19 18 21 इनके मूवमेंट अब नीचे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, इतने का नीट का करा दूंगा, बाकी एससी वर्मा के जो भी आपके असाइनमेंट वो कर लो, एनफ, मोर देन एनफ है, ठीक है। सिर्फ मूवमेंट अब नीचे बात कर रहा हूं, अभी इसकी 2 क्लास में और लूंगा, फिर मैं आपके स्कूल लेवल पढ़ाऊंगा। तो देखो ऐसे हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस, सुनो ध्यान से बेटा, ऐसे ये डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए हम आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बड़े करना पड़ता है यार ये सब चीजें, ऐसे थोड़ी देर के लिए आर मान लेते हैं भाई, ये वाला। और यहां से हम क्या करते हैं, नहीं हम करते क्या है, एक डिस्टेंस मानेंगे, ऐसे करके कुछ और कर लेते हैं ना, ऐसे एक्स डिस्टेंस पे, और थोड़ा ये बड़ा हो सकता है, ठीक, हाँ इसका कहाँ गया यार, कभी कभी कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं होती, जिंदगी एक पहेली है। ये लीजिए हमने अपने हिसाब से कर लिया, क्या माना, टुकड़ा, क्या माना बेटा, dx, ऐसे मानेंगे ना। तो dx का मास क्या होगा बताइए, dm होगा, क्या लिखोगे m/l, बोलो हाँ, dx ये तो फिक्स है, बोल दो। अच्छा मुझे r चाहिए, क्या चाहिए, और भूल जाओ अर्जुन की तरह सिर्फ लड़की का आंख में नहीं, चिड़िया की आंख में देखो, लड़की अपनी हो जाएगी, ऐसा कुछ किए थे स्वयं, नहीं मछली का आंख थी, चिड़िया भी मारे थे, बताते जो, हाँ तो मछली पे मारे थे तो लड़की मिली थी,
और चिड़िया मारे तो गुरु मिला था। चिड़िया की बात करो, एक बार पूछे चिड़िया पे निशान लगा रहे, लौंडे बुलाए मार में, क्या दिख रहा है? एक लेडी दिख रही पानी भरती ला रही, दूसरे बुलाए क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है। अर्जुन बुलाए क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख, मार दे। तो ऐसा कुछ सुनाया गया था बचपन हमको, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। कितनी बड़ा था जब भी था यार, मैंने दिल से बताऊं, मैं जितना बड़ा हूं ना, इतना बड़ा मैं 7th में था या 6 में था। इससे हाइट में कोई कमी नहीं थी। हाँ थोड़ा ऐसे हो जाते ना, वो लंबे होते हैं बस। तो हाँ ऐसे, तो तुम जैसे इतने बड़े हो, तुम्हारी हमारी दोस्ती नहीं होती, तुम्हारी दोस्ती होती थी बड़े लड़कों के साथ। हाँ, जो 10th 11 और मेरे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सब फेल हुए थे उस साल। 10th पूरी मोहल्ले में सारे फेल हो गए थे। देखिए खैर, आइए। अरे उसमें मेरा ही हाथ नहीं था, उनका भी था, लेकिन आरोप मेरे ऊपर लगा कि लफंगों के साथ घूमोगे तो यही होगा। खैर आइए, बचपना था, अब क्या कर सकते। देखो, अब ये घूमेगा तो इस सर्कल में घूमेगा ना, तो आर सर्कल में घूम रहा ना, इसको इधर का मत देखो, इधर मत देखो। ये पीला वाला कैसे घूमेगा? ऐसे से नहीं घूमेगा, बताओ, ऐसे ऐसे, है ना? जब, और उसका रेडियस क्या होगा? आर होगा, बोलो। तो हम कहेंगे बेटा बस एक काम कर लो, मैं इंग्लिश कह रहा हूँ, साइन थीटा क्या होगा? सर साइन थीटा, सर थीटा के सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एक्स, क्या एक्स ही बोला है मैंने ना? हाँ, देखो, आर अपॉन क्या होगा? एक्स, है ना? तो क्या होगा, बोलो? एक्स साइन थीटा। आगे नहीं आ गया, बताओ। अब लगाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा? रेडियस क्या है? आर स्क्वायर इंटू डीएम, बोलो। आर की रखो, क्या आएगा वहां से? एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना? बोलो, इंटू डीएम। एक्स की वैल्यू 0 से लेके कहां तक? एल। तो अब आप बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ। मतलब ही नहीं यार। मैं अब एक काम करते हैं और रख लेते हैं, तब निकालते बाहर ना, बोलो। तो डीएम की वैल्यू भी तो इसी साथ रख सकते थे, क्यों? अरे भाई रखना है। हाँ, क्या है डीएम की? एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो क्या लिखेंगे? एम बाई एल इंटू साइन स्क्वायर थीटा, निकलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलो हाँ। अब बताइए, एम बाई एल, है ना? जिया मौर्य जी, आइए क्या लिखेंगे? 0 से लेके एल, एक्स की वैल्यू सबसे कम क्या होगी? 0, और सबसे ज्यादा क्या होगी? एल। और अब आप देख लीजिए, सब कुछ सेम आया है, 1/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 90 हो जाए तो पहला वाला फार्मूला आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ? तो देखो कितना बढ़िया बता दिया आपको लॉजिक, राजपूत जी। हवा तो यहाँ भी लग रही होगी तुम लोग को, ठंडी लग रही है? हाँ, इतना चलने दो। हे बेटा, इसको ना रोटेशन मोड पे कर दो। हम्म, अभी नाटक करेगा ना सबको हवा देने की। तो ये किसने कहा कि ऐसे बाल कटवाते हैं? ऐसे लग रहा है, देखो, है कि नहीं? ओ, हमारे स्कूल में एक छोटा सा लड़का है, बौना सा इतना था। अरे यहाँ तो नहीं पढ़ रहा वो पूरा बाल गायब करा के आया, पूरा मतलब पूरा। मैंने पूछा किसने कराया, कह रहा, हमसे कह रहा सर ठीक है, हम कहे हाँ ठीक है, और करा दे? हम कहे ना भैया, बच्चा कहाँ है जो कराओगे तुम? अच्छा पहले आएगा तो जमीन पे बैठ जाएगा, फिर दोनों पैर छुएगा, फिर खड़ा होगा। हमने कहा, बड़ा सम्मान उमान करता, लेकिन दिक्कत उसकी नहीं है, पढ़ता कम है। बेटा आई आ गया सबका? अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं प्रूफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि प्रूफ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हम पढ़ाते थे बड़े ताव से, है? रिंग का क्या होता है, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, सॉलिड डिस्क का क्या होता है, ये सब हम कराते थे। और इसके लिए मेरे को 2 1.5 क्लास लगती थी, क्लास तो लगी जाती थी। आज मैं अपना टाइम ना बर्बाद करके आपको एक टेबल बता रहा हूं, उसे आज का आज याद करना। अच्छा मैं प्रूफ भी करा दूंगा ना आपको, तो भी आप फार्मूला ही यूज करोगे, और याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, किसकी? मेरी, हाँ। ठीक है, आज का आज। जो बच्चा याद कर लेगा उसे जो है 1000 रुपए मिलेंगे तुरंत तुरंत, सबको ही नहीं, जिसे एक को मिल गया, सबको जो याद करके जाए, मतलब 5 बजे तक याद कर देगा, वो मुझे बता देगा हाँ याद हो गया, 1000 रुपए कैश।
चलो आइए, विश्वास ही नहीं हो तुम लोग को हो रहा है, आइए। अरे देखो, सबसे पहले हाँ 1 नंबर पे आता है रॉड। क्या होता है बेटा? रॉड। सुनिएगा ध्यान से, पहले नंबर पे रॉड आएगा। और याद रखना हमेशा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो एम के स्क्वायर होता है, जर्नल फॉर्म। यही के स्क्वायर की वैल्यू बार बार बदलती है ना। तो के को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर निकाल दो मुझसे बेटा। हाँ, क्या दे तुमको खाने के लिए यार? नहीं खाते भी, बड़ा अजीब सा लगता है, पेन ना है, बड़े हो गए हो। देखो रॉड है, रॉड में भी 2 पार्ट है, सुनना ध्यान से। पहला ए पार्ट, आज पढ़े हो आप लोग, कैसे पढ़े हो? देखो ऐसे पढ़े हो, ये हमारे पास एक रॉड है ना, बोलो हाँ ना, जवाब तो दे दो। ऐसे रॉड है। अगर आपसे कहा जाए 1 एंड के अबाउट, किसके अबाउट? हाँ ठीक है, ऐसे। हाँ जी, तो बताओ क्या लिखोगे? नहीं नहीं, बोलो क्या लिखोगे, ऐसे नहीं बात चलेगा। एम एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बाई 3, क्या लिखोगे? 3। अच्छा, इसको इससे कंपेयर करो, तो यहां पे के की वैल्यू क्या आएगी बताओ? एल बाई रूट 3, यही तो आएगा। देख लो, क्योंकि एम से एम कट जाएगा। अरे बोलना, ये हमेशा ऐसे याद रखना, आपको कंपेयर करना है। और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं? अच्छा, फिर बी की बात करेंगे तो सेंटर के अबाउट, किसके अबाउट बेटा? सेंटर के अबाउट। एक बच्चा कह रहा सर आप चाहो तो जादू कर सकते हो। हमने कहा कैसे? क्लोन ले लो इसका। हमने कहा ले लेंगे बेटा, ले लिया। और इसको जो है, फिर कह रहा है बच्चा सर इसका क्लोन ऑफ कर दो, इसका क्लोन कर लो। हमने कहा इसको ले आते हैं। ये सेंटर के अबाउट है ना, कर सकते हैं ऐसा? बोलो, इसके अबाउट रोटेट करेगा तो क्या होगा बताओ? एम एल स्क्वायर बाई 12। और के की वैल्यू क्या होगी? एल स्क्वायर बाई 12 का रूट होगा। बोलो, तो एल वाई क्या होगा? 2√3। चलेगा? कभी कभी तो आता है रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो क्वेश्चन, इसलिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूं सबका, है ना। के फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन कल पढ़ाया है सबसे लास्ट में। हाँ, सी नंबर पे क्या था बेटा? बोलिए। हमने कहा था रॉड को लटका दीजिए, क्या कहा था बेटा? हाँ, ऐसे किया था। और याद करना पड़ेगा बेटा, है ना। और कुछ नहीं था, बस आपको याद रखना है। इसके लिए फार्मूला क्या था? एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बोलो, अभी मैं के नहीं लिख रहा हूं इसका, क्योंकि इस थीटा साइन थीटा आएगा बीच में, आता वही है तो निकल जाएगा। जैसे के किलो लिखोगे तो क्या आएगा? एल साइन थीटा और अपॉन क्या होगा? √3। चलो लिख दो, पहले लिख लो तो व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है। रॉड का केस खत्म, ठीक है। हाँ, ये याद करना बेटा, आज का आज। आज आपको एक कूपन दिया जाएगा 1000 रुपीज का ना। तुम क्या करोगे खुशी 1000 रुपए का, अगर मान लो जीत गई तो? हम्म, कब है? डेज बताओ, डेज। दिन नहीं, किस दिन? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे? यार हम बताएंगे, मैं तो अपना चेंज कर लेता हूँ। अब जैसे शास्त्री घर में यार 7 तारीख को हो गया था, हम सोचे बच जाएंगे। लड़कों को ना वो आ गई, स्मेल सी आ गई। भाई 12th वाले बच्चे तो थे अली में, थोड़े डरते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो एक दिन यहाँ स्टॉल स्टॉल लगवा देता हूँ, पिज्जा का, और वो क्या नाम है, साउथ इंडियन और एक चाइनीज वाला, 3 कॉर्नर। पैसे से कोई चीज थोड़ी ना, दिल होना चाहिए। आप खाओ और मैं वहां से निकल लूंगा। हो गया। इलाहाबाद में थे बेटा, पढ़ाई कर रहे थे, हमने एक रुमाल ली थी, 12 से 20 रुपए की थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता।
रुमाल अच्छी खासी रुमाल लेके आए साले लड़के, अब बीटे हुए लड़के, तुम्हें पता है, पकड़ लिया, अबे पार्टी होगी पार्टी, अबे 20 रुपए रुमाल कौन सी पार्टी, लेकिन ले गए वहां नेतराम चौराहा पर, जैसे यहाँ बीकानेर होता है वैसे वहां उठा ले गए हमको, सब पार्टी पार्टी, हम कहे चलो, अबे साले पार्टी कहाँ से हो जाएगी 20 रुपए रुमाल में, लेकिन ले गए। और अच्छा चलो ठीक है, 150 रुपए कुछ ले लो, साले कोई समोसा खा रहा, कोई गोलगप्प, वो काली क्या बोलते हैं, काला जाम ले रहा है, मतलब कुछ भी वर्ड है जो, सब एकदम दबा, कोई जलेबी ले रहा है? लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले मैंने खाया और उतनी तेज में वहां से भागा। खाने के बाद हम कहे साले यार रुकूंगा नहीं, 8-9 लड़के थे यार, अगर मान लो 50-60 रुपए खाए होंगे उस टाइम यार, 1000 रुपए घर से मिलता था पढ़ाई के लिए, 1500 रुपए घर से आता था रेंट, वो भी कम पड़ा रहता था, 50% पैसा आता था, 3000 खर्चा, 1700-1800 रुपए घर से आता था, कैसे करें मैंने, हम ही जानते थे, भाग लिए, रुके भी नहीं, कोई इज्जत कोई बेइज्जती नहीं। चलो अच्छा, यहाँ तक हो गया बेटा, बोलो। अब हम आपसे कहते नहीं, अभी आपकी जरूरत नहीं थी मुझे, तो भैया ये हो गया है सबका, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग लिखेंगे, सुनिएगा, सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे, रिंग, रिंग एंड हालो। देखो मैं इसलिए अलग अलग लिखवाता, अलग बात होती, लेकिन दोनों का सेम होता तो मैं सेम बता रहा हूं, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करने का, खुशी। अरे भाई बताते हैं तुमको, सुनो, तो रिंग है बेटा, क्या है, रिंग, सिलेंडर तो है ही नहीं यहाँ पे, पक्का, यहाँ कहीं दिख रहा है ज्योमेट्री शेप, ये वाह, बन गया। अबे यहाँ क्या भरू, इसको कुछ ऐसा कर, ये तो मैं पहली बार कर, अबे चल बे, टाइम बर्बाद कर रहा हमारा, समझो खाली है, क्या है, हाँ लिखा है ना हालो सिलेंडर, समझ जाना आप लोग, ठीक है। अभी इसका मैं 80% चीज नहीं जानता, क्या मैं अपने मोबाइल से सबको ऑपरेट कर सकता हूँ, वो मुझे नहीं आता कैसे होता है, सीखना है मुझे। अच्छा हमारी टीम इस टाइम पे कहीं और बिजी है, आई हैव अ ह्यूज टीम ऑफ 2 पर्सन, देखो, हाँ, तो ये आर है बेटा, क्या है, आर, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे मेरी बात समझनी है, इस दोनों के लिए क्या होगा, एम आर स्क्वायर, क्या होगा बेटा, याद कर लोगे, और के की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोलो, आर, इसमें क्या होगी, के की वैल्यू आर, कर लीजिए, खुशी समझ लो ना, एम के स्क्वायर एम से एम कट जाए, एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, एम के स्क्वायर देख लो, इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर। ये सॉलिड नहीं है, हॉलो है, क्या है, हाँ, नहीं आ सब, तुमको नहीं दिख रहा बेटा, ये हम आर लिख देंगे, अब दिखेगा, ठीक है, आर चलेगा, बोलो, समीर कैसा हुआ पेपर, व्हाट वाज दैट, है, नहीं देखो, सही होना तो कोई मतलब ही नहीं है, पास हो जाओगे, इतना बोलो हमसे, हो जाओगे पास, लड़कों मुंह उतरा हुआ था पेपर देने के बाद। आइए, लक्ष्य तक का पेपर खराब चला गया, हो गया इतना, अरे बड़ा खतरनाक लड़का था, केमिस्ट्री और टीचर से लड़ रहा है जाके, है
वो नहीं आलोक बंसल, उनसे लड़ रहा, पीके सिंह पर, पीके सिंह के कुछ सीक्रेट बताओ। अभी वो भी टोपे उसके मुंह लग रहे हैं, जिसको हम भगा चुके हैं वो बार बार आ जाता है सर प्लीज प्लीज करके। वो समझ लो यहाँ का वो। खैर हो गया बेटा, चले आगे, दोनों याद रहेगा। ऐसे ही माय डियर, लिख लियो सब लोग, फिगर बना बना के लिखना, मैं सेंटर के अबाउट बता रहा हूं हर चीज, नेचुरल एक्सेस। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा बेटा, बोलो। थर्ड नंबर पे आएगा डिस्क, क्या आएगा, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, है ना। कुछ मत करना आप, क्या मत करना, हाँ ऐसे। अच्छा मैं निकिता आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास 5 रुपए का सिक्का है, मतलब कभी देखा है लाइफ में, कब फर्स्ट टाइम कब देखा था, व्हेन यू आर वेरी स्मॉल, अरे बोलो ना कब देखा था, अरे स्टूडेंट बना ही लिए होते, हाँ ऐसे। तो देखो अगर आप डिस्क की बात करोगे भी, तो डिस्क कैसा होता है आप बताओ ना, एसिड होता है, बोलो, ये तो डिस्क हुआ, है कि नहीं है। अच्छा उस 5 रुपए के सिक्के के ऊपर फिर 5 रुपए का सिक्का रखो, फिर 5 रुपए रखो, फिर वो डिस्क बन जाए, सिलेंडर नहीं बन जाएगा, और वो भी सॉलिड सिलेंडर बनेगा। इसीलिए डिस्क हुआ या सॉलिड सिलेंडर हुआ। अब मैं इसको सॉलिड बताने के लिए ऐसे ऐसे कर दूंगा जिससे लग जाए ये सॉलिड है, क्या है बेटा, सॉलिड है। और हाँ एकदम सही, इसके अबाउट मतलब बात हो रही है, इसके अबाउट, और इसको ले लेते हैं ऐसे करके, और इसका क्लोन लेके यहाँ ले आते हैं, है ना बेटा, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर के अबाउट, ठीक है बेटा, बोलो। जिसका खुद का रेडियस कितना बेटा, आर है, क्या है, आर है, मास क्या है, एम है, इसका भी मास क्या है, एम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 mr²। अभी का भी याद करना है, आज आपको 1000 रुपीज मिलेंगे 6 याद करने के, और साथ के साथ सोचना है कि क्या खाना है उस पैसे से, अंदर से खुशी भी आएगी आपको। तुमको तो पाव भाजी बड़ा अच्छा लगता था पहले, खाते देखा तुमको एक बार, कहाँ देखा तो याद नहीं आ रहा। याद कर सकते हो कितना आसान है, ml²/3, ml²/12, ml²sin²/3, mr²/2, बोलो हाँ। उसके बाद अभी लिखिए, अगर ये याद कर लिए, आप कहोगे सर मेरी किताब में इसके अबाउट गया, बट मैं बताऊंगा ना पहले एक्सिस थ्योरम के बारे में, सर इसके अबाउट बताओ, मैं बताएगा, टेंशन का ले रहा, बस ये 6 याद कर ले तू, बाकी तो मेरे को बताना है। सबने लिख लिया है, पक्का, ओके माय डियर। अभी फिर मेरे को करना ही पड़ेगा आपके लिए कुछ ना कुछ जादू। अब तुम जा सकते हो, यहां से जाओगे कैसे, डिलीट्स, हाँ सॉलिड स्फीयर, क्या बेटा, सॉरी स्फीयर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्फीयर, स्फीयर, हाँ किस नंबर पे था, 4 नंबर पे था, ओके। स्फीयर में आपको याद रखना है, एक बहुत बड़ा सा स्फीयर हम बना लेते हैं, इसलिए थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाता है बनाना सब कुछ ऐसे। यही स्फीयर होगा बेटा, बोलो, अरे हाँ ना जवाब तो दो, है? क्या है भाई, जो, हाँ चलो ठीक है। अभी सुनते हैं इसके अबाउट, है ना बेटा, समझना ध्यान से, हाँ क्या है, सॉलिड, देख रहे हो, इस सेंटर के अबाउट ना तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, या समझना समझना, ऐसे, जिसका मास क्या है, एम है, और उसका रेडियस क्या है बेटा, बोलो, आर है ना, चलेगा। पहली बात तो ये है सॉलिड, और ये क्या है, याद करना, सुनो, यहां एम आर स्क्वायर आएगा,
यहां भी क्या आएगा, एम आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, यहां 2 आएगा, यहां लाइन मारो, यहां 2 आएगा, यहां लाइन मारो। इसमें सॉलिड में पहला वर्ड क्या लिखा है, तो यहां 5 लिख दो, और हॉलो में कौन सा वर्ड लिखा है, तो ऐसे याद कर लो। देखो सॉलिड मतलब सॉलिड मतलब नहीं, ऐसे का सॉलिड कैसे बताते हो आप, कोई किसी को बताओ, जैसे मान लो इसी लड़के को बताना है सॉलिड है, ऐसे बोलोगे, लड़के तो मत बोल देना बेटा। तो 5 उंगली उठ रही ना, बोलो, तो नीचे क्या है 5, और खोखला है मतलब हल्का फुल्का है 3। मतलब याद कर लो क्योंकि भूल सकते हो एग्जाम में। सॉलिड का मतलब पहला वर्ड क्या है, एस, एस मतलब 5 सेंस करता है। क्यों, तुम्हारा नाम यार वंश तलान है। हाँ। तलान किसका नाम है, तुम तलान हो। तलान क्या होता है बे? तलान चौधरी होते हैं, तलवार रख लिए होते हैं। अच्छा तुम हो वंश तलान। तुम्हारा ग्रुप पे चलता है वीडियो वीडियो, पक्का देखते हो हमारा वाला कभी। याद करना खुशी, आज गेट निकलने से पहले क्या बोलते हैं, यहाँ छोड़ने से पहले को इंग्लिश क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओवर बिफोर लिविंग। हाँ है लिविंग, लिविंग, अच्छा हम कह लिविंग कहाँ है बोल रहे हो बेटा, बिफोर लिविंग, ये सब रिमेंबर होना चाहिए। गॉट इट माई पॉइंट, ओके। हाँ, अब 5th नंबर पे आएगा, क्या नंबर आएगा, 5th नंबर पे। मैं इसको भी हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सबसे। हाँ 5th नंबर पे सुनो, रेक्ट एंगल क्या होगा, हाँ मेरे को बनाना है रेक्टेंगल, कैसे बनाऊं, ये बड़ा 3D है फिगर ना, ऐसे निकला हुआ है इसलिए मैं ऐसा बनाया है। ये मत समझना कि इसे लिटा पड़ा है, ऐसे राउंड, ठीक। सिर्फ जिया मौर्य को समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ तेरी, ठीक है, वो नीचे आ जाते ना कहा, हाँ हो गया कांड, चलिए। अरे हम इसको ठीक करें यार, वहां देखें, ठीक है। मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये बदमाशी कर रहा है बहुत ज्यादा आजकल। ये ये ए है, ये क्या है बेटा बी। तो आपको ये समझना है, जैसे हमने पढ़ा था सेंटर के अबाउट रॉड का मोमेंट हमसे क्या था, 1/12 बोलो था, एम आर स्क्वायर क्या लिखना, एल ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। और अगर स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए बेटा, फॉर स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बोलो। तो यही फार्मूला हो जाएगा 1/12 एम, बोलो मुंह से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखोगे, एम ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है। स्क्वायर क्लियर से आ जाएगा। कोई बात नहीं, याद कर लोगे तो 1000 रुपए नोट मिलेंगे, सोचो। हो गया सब, याद हो गया कि नहीं हुआ सबको, बोल दो, हो गया सबका। पहला वाला क्या है, रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 12 सेंटर के अबाउट, ठीक है। एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3, किस एक वन डी मतलब एंगल थीटा हो। फिर रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम एम आर स्क्वायर, फिर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फेयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फेयर का 2/3 एम आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का 1/3 एम, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। हो जाए बताना, एन हाँ 1/12, बहुत सही बेटा, पकड़ ली गलती हमारी। अब क्या है,
यार ये तो अभी पढ़ाया था। डिस्क का क्या होता बताओ? क्या होता है? एम आर स्क्वायर, और वैसे क्या होता है? एम 1/2, नहीं नहीं, एम के स्क्वायर नहीं होता भाई। आई की वैल्यू यही होती है, बोलो इसकी वैल्यू क्या होती है? एम के स्क्वायर, है ना बेटा? बोलो हाँ ना जवाब दो। तो वो तो पढ़ा दिया था एक साथ ही। एम से एम कट जाएगा, के की वैल्यू क्या आएगी? आर अपॉन √2। √2 लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ा दिया था आपको साथ के साथ, ठीक है? कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, क्वेश्चन इसका ही का था। बट मैं आपको आज एक थ्योरम बताऊंगा, इसी को याद करना है आज। क्या करना है? हाँ, ये 100 रुपए उसमें और कर लेना, 1100 रुपए हो जाएगा, नहीं शगुन के रूप में। चलिए, अब मैं बताएगा पहले, तब आप पहले सबका प्रूफ प्रूफ आता था, प्रूफ हट गया, टेंशन ना लो। तो बस जो मैं बता रहा हूं और अच्छा है। अब आप सुनिए, जितने बच्चे हैं मेरी बात को सुनेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई इसे कोई रेंडमली बॉडी ले रहे हैं, ठीक है ना गुड़िया? और मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान सुनो कि ऐसे एक एक्स, इसका सेंटर यहां पे है, मान लेते हैं कहीं पे, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। हाँ, ये पूरे की लाइन खींच भी होते यार। चलो, इसके अबाउट जो है, जिसको बोलते हैं COM, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा? जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? IC। क्या है बेटा? इसका खुद का मास क्या है? M। क्या है खुद का मास? टोटल मास क्या है? M। रुक जाओ पहले, लिखो, पहले लिखोगे तब समझो। पहले हमें इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, हमें इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे एक सेकंड, अबे करें क्या, जो टूटा फूटा उसी से काम चला लेते हैं। दिख रहा है कैमरे में? दिक्कत नहीं भाई, स्टूडेंट है ये, कहना नहीं सुन रहा है। देखिए, अभी क्या है, ये डिस्क है, दिख रहा है आपको? स्पेशली आपके लिए पंखा तोड़ा है बेटा, इस चैप्टर पढ़ाने के लिए। बड़ा अच्छा काम आ गया भाई। तो इसके अबाउट आपको मोमेंटम मुझे पता है, बट मुझे इसके अबाउट नहीं निकालना है, इसके जस्ट पैरेलल। क्या बोलते हैं? तो फीलिंग आ रही ना बेटा? बोलो, इसके अबाउट तो तुम्हें पता है, mr²/2। इसके अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा बताओ? कुछ और जुगाड़ लगाए तो वहां फंस जाए तो रुका रहेगा। तो बेटा ठीक है, इसको हटाते हैं अभी हम लोग, है ना? चलिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं इसके अबाउट जो मूवमेंट डाउन से निकालेंगे, ठीक है? ऐसे पैरेलल दिख रहा है इसके? हाँ, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, नहीं दिखेगा तो दिखा देंगे पैरेलल ऐसे। ठीक बेटा, ऐसा मैं फील कराना चाह रहा हूं ना कि ये ना इसके अंदर से घुस के निकला हुआ है, और कोई बात नहीं, ठीक है? अब इसके अबाउट निकालना है आपको। किसके अबाउट निकालना बेटा? इसके अबाउट। और मान लेते हैं ये आई है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है। क्या है बेटा? ए हो सकता है, बी हो सकता है, आर हो सकता है, कुछ भी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो हाँ, प्लस टोटल मास। यहां पे नेट लिख सकते हो आप, टोटल मास। जैसे मान लो 4m लिखा हो तो 4m, 3 पार्टिकल दिए हो तो 3m, जैसे भी हो, टोटल मास प्लस इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी को आज याद करना है। जो बच्चा याद कर ले, हमें बताया, उसे पहले 100 रुपीज और दे देते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस होता क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस उस बॉडी के मास में उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से प्रोडक्ट करके सम कर दो, उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हो बेटा? यही तो लिखा है, और अभी कभी याद करने का। हम्म।
लिखिएगा जल्दी से बेटा। यार ये बढ़िया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेकिन मेरी जो स्थिति है गड़बड़, यहाँ गिरेगा, ये टूटेगा, टूट के खराब हो जाएगा। दो इसके साथ डांस हो रहा था नहीं, इसको ऐसे गले हाथ में लेके इसका गला साफ कर रहे थे, ऐसे ऐसे टूट गया। तो मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद ये वाला डांस कभी नहीं करेंगे। यार ये एड्रेस कहाँ है? 10 मिनट के लिए जाना पड़ जाएगा। हो जाए बताना बेटा, बता। पूजा है। हो गया। इनके स्कूल में एक फिजिक्स का टीचर आया है, और सिल्वर लाइन पेस्टीज में पढ़ता था, संजोग से मेरा ही स्टूडेंट था। आते ही सबके सामने हमारा पैर छूंगे, पैर और मत छुओ बेटा, अब तुम टीचर बन गए हो। ठीक है, अरे कोई बात नहीं सर, तो घर के आसपास ही तो होना चाहिए, लिखा था राजेश। ये हो गया सबका बेटा, चले आगे। याद भी हो गया कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, मजा आएगा। लिख लियो सब लोग। निकिता, हमें स्टेटमेंट, अच्छा मान लो कभी फंस गए एग्जाम में, आप ये फिगर बनाना, ये लिख देना, दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। टीचर की औकात नहीं काट सकता। मान लो लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे हो, अबे यही तो तुम लिखे हो, बोलो। उन्हीं कुछ साइको टीचर होता है कि स्टेटमेंट नहीं लिखो, नहीं लिख पाता बच्चा कभी, बट आपको ये आता है, यही है वो। ये बस बता देना, आई क्या है, आईसीएम, किसी बॉडी को उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास एम क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। ए क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस। ऐसा लिख देना बस, देखा तो क्यों नहीं। हाँ, हम सुनिएगा ध्यान से। एक मैं डिस्क लेता हूं, क्या लेता हूं, डिस्क लेता हूं। चलो एक काम करते हैं, सॉलिड स्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं, हाँ सॉलिड स्फीयर, एकदम सॉलिड सा। निकिता परेशान थी कि सर अगर इसके अबाउट पूछता तो क्या होता था। हमने कहा बेटा टेंशन ना लो, हम हैं आपके पास। ऐसे कोई बस ये है कि हमारे बारे में गलत हुआ, अभी जनवरी से उड़ना शुरू हो जाएगा। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, आप उस पर ध्यान मत देना, जो पढ़े हो उसी पे ध्यान देना। ठीक है, अभी हम देख सुने मीटिंग वीटिंग हो गई है कि इस बार कैसे डिफेंड किया जाए, तो आप लोग उसको मत ध्यान देना। हाँ देखो, अरे हम जानते हैं मार्केटिंग क्या होता है फर्जी। देखो, आपको पूरे साल पढ़ा रहा हूँ, कभी बताना कुछ आपके साथ जो है पढ़ाई में कोई कमी नहीं किया। असाइनमेंट भी नंबर 1 का, कुछ बच्चे हमारा असाइनमेंट कम लगा पाते हैं, क्वेश्चन भी तो मेरा अच्छा होता है, हम इतनी क्वेश्चन देते हैं, उसमें बढ़िया ढंग का क्वेश्चन देते हैं। चलो यहां तक हो गया सबका बेटा, बोलो। मैंने एसी बंद किया, क्यों? ओके, हाँ पे गर्मी को लग रही। देखो ये बेटा सुनो, बात बात में हमने बना दिया, मुझे मतलब इससे नहीं था, इसके पैरेलल एक्सेस के अबाउट मुझे मूवमेंट डायमेंशन निकालना था। कहां पे निकालना था, इसके अबाउट। अच्छा एक बात बताओ, इसके अबाउट निकालना था, है ना, बोलो। अच्छा इसके अबाउट क्या होगा, आईसीएम होगा, बोलो। अच्छा आईसीएम सॉलिड स्फीयर है, क्या है, तो बताओ क्या होगा, 2/5 mr² होगा, बोलो। फार्मूला क्या कहता है, आई, इसके अबाउट निकालना तो आई, बोलो हाँ, इक्वल टू क्या होगा, आईसीएम, मास क्या था, एम है, कितना है बेटा, इसका मास एम है। अच्छा रेडियस अगर आर है, तो यहां से भी डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, तो क्या लिखेंगे, mr², ऊपर वाली वैल्यू रख दो, क्या आएगा, 2/5 mr², बोलो, प्लस क्या होगा, कितना आएगा, mr², है ना, बोलिए। नहीं समझ में आया? अब इसीलिए कह रहा हूं वो 6 याद रखेंगे, तो दुनिया का कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बस 6 आपको याद रखेंगे कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे।
व्हाट्सएप खुल गया। अच्छा अब एड्रेस कहाँ है, मतलब जैसे? हाँ हाँ, जाते समय राइट हैंड साइड है। नहीं, आपको यहाँ से जाओगे ना ऐसे तो बीबीआरपी से आपको यूटर्न लेना होगा। हाँ। फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोड जाती है मेरठ के लिए, मतलब मेरठ वाली रोड पे मेरठ वाली रोड पे राइट साइड। उसी का कुछ पूजा है, वो मेरा स्टूडेंट है, मना, और वो स्कूल में पढ़ाने लगा, अब नहीं जाएगा तो कहेगा यार एक ही लड़के बुलाए, वो भी नहीं आया, मतलब हमको, लड़के नहीं मतलब टीचर को। हमको बहुत खुशी है तुम्हारी तरक्की देख के। तुम्हारे भी लेस खुल जाते, बांध नहीं पाती हो। सेम हियर। मुझे तो लगता है मैं जब जूता खरीदता हूँ तो लेस बनवा लेता हूँ, और जब जूता टूट जाता है तब लेस खुलता है हमारा। मैं ना ऐसे निकाल लेता हूँ फिर पहन लेता हूँ। कोई बात नहीं, वो फिर करना पड़ेगा। अभी नेट का इशू होता था, हम क्या इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो अगर कुछ होगा अपलोड कर देंगे फिर। हो गया? निकिता बताइए। नहीं, अंशिका राजपूत। तुम्हारा उसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है वो। चलो ये सबका हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, एक चीज और बस पूछ रहा हूँ, फिर मैं अपना एक क्वेश्चन लाऊंगा अच्छे से। मुझे नहीं पता इस पे, हाँ सादा पेज मिल जाएगा। अगर ये डिस्क है, क्या बेटा? डिस्क, बड़ा अच्छा डिस्क है, और देखा ऐसे कर लेते हैं, और इसको फिल कर देते हैं किसी कलर से, हो जाएगा? हाँ जी। और मान लीजिए है डिस्क ऐसे, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना बेटा, इसके अबाउट चलेगा, बोलो। और मुझे इसके अबाउट देखा ऐसे हो जाता है कभी कभी। इसका क्या कर सकते हैं हम? हाँ, इसके अबाउट बताना है। क्या बताना है? इसके अबाउट, है ना? और इसको क्या बोलते हैं? आईसीएम क्या बोलते हैं? अच्छा, एक लड़की कह रही सर मुझे एक चीज पता है, हमने कहा बताइए। तो यहां से डिस्टेंस आर है, क्या है? आर है, और इसका मास क्या है? H। तो अब आप बताइए हमको कितना आएगा? 3/2 धृतराष्ट्र बताएगी, नहीं क्या नाम है इसका, वर्तिका बताएगी। घर पे 3 घंटा पढ़ो, हम लड़कों के चलने ढलने से भी बता देते हैं बच्चा कितने देर पढ़ रहा है। तुम मेहनती बहुत ज्यादा हो। क्लास में नंबर ठीक आ रहे हैं, पास हो जाती है, चल तब ठीक। देखो, वो एक तो छोटी हाइट की मैम है, उनका नहीं पता, उनके पास फोन की सर मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़ा दो, वैकेंसी है। वो जब शुरू में था, हमने कहा मैडम 2 स्कूल पढ़ाने को टाइम कहाँ बचता है यार, उतने में साली हालत पंचर हो जाती है। लोग कहते हैं 2 स्कूल कैसे पढ़ा लेते हो तुम, के पढ़ाते हैं, क्या करें, करना पड़ता है यार, पापी पेट के लिए सारा काम। हाँ हाँ, डिस्क, डिस्क है। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे तुम बेटा, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछे ये डिस्क है बेटा, क्या है? डिस्क, हाँ बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। मैंने बोला तो है नहीं मुंह से, है ना? और रिंग होता बेटा तो यहां से होल बना होता है। हाँ, आई इक्वल टू आई सी एम, बोलो। आई सी एम एम आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से दूरी क्या है? आर। आई सी एम क्या था इसका? हाफ एम स्क्वायर। एम स्क्वायर लिख देंगे 3/2 एम स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, है ना? बोलो। हाँ, अब मैं अपना क्वेश्चन पूछेगा, आई ट्रिपल ई और नीट का जो भी व्हाटएवर बना के, चिंता मत करो, देखता हूँ कैसे करा पाओ। अरे स्क्वायर वाला भी बताते हैं तुमको, आंसर बताया तुम्हारा थोपड़ा बिगाड़ देंगे हम। अब बेटा 50 रुपए का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
जो जो बच्चा हमको सारी चीज सुना के जाएगा, एक तो ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम, दूसरा वो 6 फार्मूला, सब तुरंत कैश हम बाहर रखवा दे रहे हैं, सबको कैश मिलता जाएगा, वो जाता जाएगा। विश्वास नहीं है? चलिए खैर, ये तो मैंने करा दिया है। रिंग, जैसे रिंग का होगा वैसे डिस्क, मुझे यहाँ डिस्क लिखना था, ये तो हो गया अभी ना। अब मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। क्या दे रहा हूं? हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहां पे हमने एक छोटा छोटा स्फेयर रख दिया। क्या रख दिया बेटा? छोटा छोटा, गाना भी था छोटा छोटा निबोड़ा, ऐसे कुछ कर, ऐसे है गाना, भूल गए। गाना हमको याद आ रहा बचपन का सारा। देखो, ऐसे आइडेंटिकल मास है। क्या है? मैंने आपसे कहा इंग्लिश में, यस दिस इज, मतलब नहीं इससे, हमें इसके पैरेलल, ठीक है, ये इसके जस्ट पैरेलल है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसके जस्ट पैरेलल है ना बेटा, बोलो। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, डिस्टेंस आर है, आर है, आर है, आर है, मास एम है, एम है, एम है, एम। मैं इसका एक काम करता हूं, इसका नाम लिखता हूं, इसको लिख देता हूं एक्स डैश, इसलिए लिख देता हूं एक्स। लिखो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, एक्स डैश अबाउट एक्स, एक्स डैश, ऐसे लिख देते हैं, है ना, विच इज पैरेलल टू ए बी। तो थोड़ा फीलिंग आ जाएगी। या आप ऐसे लिखते हो आई एक्स एक्स निकाल दो, है ना, विच इज पैरेलल टू ए बी लिख रखा है ना, ए बी। और 2 मिनट का टाइम है, जो बच्चा सबसे पहले लगाएगा एक्सेप्ट सिवाय, उसको जो है 2,000 रुपए का कैश है। मतलब कैश कह रहा हूं, आपको हार्ड मनी मिलेगी। बहुत सही, एकदम डिक्टो आंसर है। बताओ मत, रख लो चुप। शिवम करके दिखा दो बेटा आज। शिवम, तू शिवम है? हाँ तू ही शिवम है। करके दिखा जल्दी से। तो युवराज कौन है? बेटा अपने पीछे बत्ती जला ले बेटा, वो वाली। हाँ, मच्छर नहीं काटेगा। हाँ छोड़ छोड़। बेटा खाओ तो लेना, तुम लोग जा रहे थे पार्टी में, आइसक्रीम खा के बिना कपड़े घूमना मत, रात में ठंडी जुकाम हो जाएगा। आने पता लगे तुम्हें आइसक्रीम मिल गया, दबा दिए पैक पूरा डब्बा, ठीक है। हाँ, और पूरे कपड़े पहन जाना है, ये नहीं सूट वूट पहन चले जाओ वहां दिखाने के चक्कर में, पैंट शर्ट नया वाला। तुमसे बोला था 5 फेमस आदमी के नाम बताने के लिए। है, बताओ ना बेटा, ये जो हम पूछते रहते हैं ना, ये सब इंटरव्यू में पूछ लेंगे कभी तुमसे। हो गया बेटा? निकिता काला धागा सही हो गया तो इसको सही करिए। क्या नाम आपका? वही एनसी का। धागे के फेर में मत फंसिए, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं मेरे जो पंडित पंडित होते हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं, हाथ होते, एस्ट्रोलॉजर। हाँ, इधर आइए, सुनो, आइए।
अरे एस्ट्रोनॉटे होता है बेटा, समझ लो, ऊपर चीजें बता देते हैं। मेरे पास पंडित जी हमको मेरे भाग के बारे में बताते थे, उनकी लड़की भी हमारे पास पढ़ती थी, लड़की जो है जस्ट सेकंड पास हुई, फिर उनका लड़का भी पढ़ रहा है, भाग के बारे में बताते हैं कि आपका समय जो है इस टाइम ठीक, आप सूर्य को जल दीजिए, वो दीजिए, फिर उनका लड़का डफर है। आप समझो ना मेरी बात, इस सब के चक्कर में मत पड़ना, अगर सबको पता होता तो उनका खुद के नहीं अच्छे सब हो जाते। आइए देखो, ये एम है, ये एम है, ये एम है, ये एम है, ये लड़के इधर देखो, नहीं होगा यार, तुम लोग डफर हो। देखो बताने दो यार, हम भी थोड़ा अपने क्लास के हीरो हैं बच्चों के लिए। अगर मैं कहूं यहां से ये लेंथ, तो आप क्या बोलेगा इंग्लिश में? √2 आर, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ओ जब बात, हमने कहा हाँ, पूरा क्या होगा? √2 r होगा। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए, तो r1 ये क्या होगा? √2r डिवाइड बाई क्या होगा? 2 होगा, बोलो। हम क्या करते हैं, अभी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एबी के अबाउट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एबी के अबाउट निकालेंगे। किसके अबाउट? तो बताओ सबसे पहले इसका यहां से दूरी कितनी है, बोलो। पहले तो लगाएंगे फार्मूला, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, है ना बेटा? अब देखो m1 इसको मानो तो कितना होगा यहां से दूरी, बताओ। m r1 स्क्वायर, बोलो चलेगा? इसको मानो ये उसी पे है तो m इंटू 0, क्योंकि इसका इससे डिस्टेंस कहां है, उसी कल बताया था, अगर कोई बॉडी उसी लाइन पे हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 0। बताया था नहीं बताया था? तो 0 हो गया, प्लस ये इससे दूरी पे है तो कहेंगे बेटा m, भाई जैसे ये r1 है वैसे यहां से लेके यहां तक भी r1 है, बोलो। यहां वाला भी तो r1 ही हुआ ना यहां से, वो क्या होगा? √2/2, है ना? बाद में देख लेंगे इसको, अभी तो आप ध्यान दीजिए। तो क्या लिखेंगे? m r1 स्क्वायर, चलेगा बेटा? बोलो, अरे हाँ ना जवाब दो। लड़का कह रहा सर 2m r1 स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा ये तो IAB आ गया, हमको क्या चाहिए? IXX डैश, वो क्या होगा? इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो। IAB, हाँ ना जवाब दो, प्लस नेट मास कितना है? m बोल रहा, अभी मारेंगे 4m, क्या है? 4m, और 4m, और इनके भी उनके बीच की दूरी कितनी है बताओ, बोलो ना। यहां से ये दूरी कितनी है? ये r1 है, क्या है? तो लिख दो ना, r1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी? 2m r1 का होल स्क्वायर। ये कितना है? 4m r1 के स्क्वायर। कितना हो गया बताओ? 6m r1 का स्क्वायर। लड़का कह रहा है सर 6m, r1 की जगह क्या लिखोगे? √2r/2 का होल स्क्वायर। अब आप देख लो, ऊपर 2 आएगा 12, 3mr स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर 12 नीचे 4, हाँ यही आएगा। चेक कर लो बेटा बॉडी बिल्डर। हैंड बॉल, ये कौन बॉल होता है यार? हैंड बॉल, बास्केटबॉल सुना, वॉलीबॉल सुना, अबे वो तो नहीं जो बॉल लेके दौड़ते 12 लोग दौड़ाते हैं, रग्बी होता है। चलो यूट्यूब पे सर्च करेंगे हैंडबॉल क्या होता है। हाथ से बोल, इंटरनेशनल गेम है। अबे तो इंटरनेशनल गेम खेला कर, पॉपुलरिटी नहीं, पॉपुलरिटी खेला कर। और क्या कहना, खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है। चलो आइए, पहले इसका भाई भी ना पतला पतला सा छोटा सा था, हमारे स्कूल में पढ़ता था, बड़ा था। इसको छोड़ने आया और एकदम बॉडी वॉडी बना के लंबा चौड़ा, हमने फोन पे तो भाई पहचान ही नहीं पाया, जबकि पहले
बहुत पतला तो प्लस था, इससे भी पतला प्लस था, हाँ इससे हल्का था, 1 से भी पहचान नहीं पाया यार, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको मान लो डांटे उठे 2 साल बाद बड़ा हो जाए, तगड़ा हो जाए, क्या भरोसा है। हाँ रास्ते में मिल जाए, रुको भाई मारे क्यों थे उस दिन। देखो ये हो गया। सुनो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था गुड़िया, ये AI मैं कह रहा हूँ मुझे मूवमेंट ऑफ इनिशिया के 100 ऐसे क्वेश्चन मुझबानी याद है कि मैं ऐसे आपको टाइम इसमें लगा सकता हूँ, ऐसे ऐसे नियम, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन याद है। बट आप लोग, हाँ यहाँ तक हो गया सबका, बोलो हाँ। ओके कितना टाइम बचा उस हिसाब से मैं देखूं। हो गया 4 उठ मत जाइए, उठा रुक जाओ, ये क्वेश्चन है लास्ट लगा के जाओ, हम खुद नहीं दूसरा स्टार्ट करेंगे। कल आप लोग का टेस्ट है और अपने रिस्क पे टेस्ट छोड़िएगा, क्योंकि पापा को बुला लेंगे और फिर हम आपकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे, कहाँ घूम रहे थे, कहाँ कोने में खड़े थे, क्या था, सब बता देंगे बेटा। ठीक है, हमारे चारों तरफ CCTV कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, हम बैठे बैठे देख लेते हैं सब। तो ये हो गया। अब देखो नहीं, वो लड़की सुबह घूम रही थी, पता है, वो लड़की घूम रही थी वहां मोबाइल से, वो हमें पता है, हर चीज पता है। आओ, ये दोनों सदरपुर पास घूमते हैं स्कूटी गाड़ी से बैठ के, वो हमें पता है, दोनों लड़के। आइए चले आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्फेयर ये है, बोलो हाँ, अरे बोलो ना, और इसका क्लोन लेते हैं, क्लोन चाहिए हमको उधार, हाँ ऐसे। किसके अबाउट पूछा है, इसके बीच के अबाउट पूछा है, किनारे देखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पेयर ऑफ स्फीयर ईच हैविंग सेम मास। ओके, बीच के अबाउट, किसके अबाउट, इसी के अबाउट। तेरी मेरी, इसके अबाउट है ना, जिसको मैंने येलो किया है, इसके अबाउट बताना है। सुनो इंग्लिश में क्या करो, मेरी बात सुनो, तुम गौर से सुनो, इसको भूल जाओ कि ये है, बात सुनो ना हमारी, इसको भूल जाओ कि ये है, इसको पकड़ो, जो बदतमीजी इसके साथ करोगे वही बदतमीजी इसके साथ होगी, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो हाँ। ओके डूड्स, देखिए तो सबसे पहले इसके और इसके बारे में बात करते हैं। I इक्वल टू क्या होगा, ICM, बोलो mr²। ICM सॉलिड स्फीयर है, कैसा है पता लिखा है, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, सॉलिड है कैसा, नहीं, इसका मतलब सॉलिड। जब ना लिखा हो तो सॉलिड और लिखा हो तो हलो, तो क्या लिखोगे 2/5 mr², बोलो, और ये क्या होगा mr²। इसने कहा सर 7/5 mr² हो जाएगा, हमने कहा ये तो एक का हुआ, टोटल कितना होगा बेटा, बोलो I1 प्लस I2, अरे हाँ ना, इसको मान लो I1 मान लेते, तो ऐसे ही आएगा 7/12 mr², 7/12 mr कितना आएगा 14/12। अबे 12 कहां से आ गया, सबका नीचे वाला उड़ा देता हूं। अब इसमें कहा हंसने वाली बे, 5 को उड़ाने की बात हो रही है, तो सीरियस ले लियो। देखो 5 क्या बेटा, 5 r², ठीक है, ये आइए आगे। कोई टफ न्यूमेरिकल था बेटा, कह रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा ना, आप स्कूल स्कूल क्वेश्चन आएंगे, कर सकते हो खुद से, इस साल बस हमें दे दो अपना दिमाग बढ़ाने के लिए, अगली साल कह रहा हूं आग लगाओगे तुम ही लोग शुरुआत से। हाँ तो कल आप लोग टेस्ट, अच्छा एक चीज और, आप लोग ना टेस्ट कॉपी लेके नहीं आइएगा, ज्योमेट्री बॉक्स और 12 पेज स्टेपलर करके लाइएगा, एटलीस्ट 12 पेज तो जरूर जरूर, जो बच जाएगा वापस कर देंगे हम आपका पेज। हाँ